ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। मुने ऊचु मननं कीदृशं ब्रह्म च श्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयत्यथायथम्। ब्रह्मोवाच पूजा जपेश गुणरूपा विलासनाम्नामयुक्ते प्रियेण मनसा परिशोधनं यत् तत् सन्ततं मननमे मीश्वर दृष्टिलभ्यं सर्वेषु साधनवरेष्वपि मुख्यमुख्यम् गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाष्या शम्भु प्रतापगुणरूपविलास नाम नाम वाचा सफटं तु वत्सत्वननं यद्यस तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र मध्यमम् येनापि केन करणेन च शब्दपुञ्जं यत्र कच्चिच्छिव परमं श्रवणेन्द्रियेण श्रीकेलिवदृढत्रयं प्रणिधीयते यतस्य बुधा श्रवणमत्र जगत्प्रसिद्धम् सत्सङ्गमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् सङ्कीर्तनं पशुपतेरथ तद्र्णयं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि सम्भवति शङ्करदृष्टिपाते। सूत उवाच अस्मिन् साधनमाहात्म्ये पुरावृतं मुनीश्वरा युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वमवधानतः। पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशरमुनेः सुतः तपश्चचार सम्भ्रान्ता सरस्वत्यास्तटे शुभे गच्छन् यदृच्छया तत्र विमानेनार्क रोचिषा स्नत्कुमारो भगवान् ददृश मम देशिकम् ध्यानारूढ प्रभुत्सो ददृश तं जातमजम् प्रणिपत्याः सम्भ्रान्तः परमं कौतूहलं मुनिः दत्त्वार्घ्यमस्मै प्रदद्यो देवयोग्यं च विष्टरं प्रसन्नः प्राहं प्रभुर्गर्भया गिरा। सनत्कुमार उवाच सत्यं वस्तु मुनिर्दध्यः साक्षात्कारणगोचरः सः शिवोऽत सहायोऽत्र तपश्चरति किं कृते एवमुक्तः कुमारेण प्रोवाच सवाष्येयं मुनिः धर्मार्थकाम मोक्षाश्च वेदमार्गे कृतादरा बहुधा स्थापिता लोके मया तव कृपया तथा एवं भूतस्येवं गुरुभूतस्य सर्वथा मुक्तिसाधनकं ज्ञानं नोदिति परमाद्भुतम्
तपश्चरामि मुक्त्यर्थं न जाने तत्र कारणम्। इत्थम् इत्थं कुमारो भगवान् व्यासेन मुनिनार्थितः। समर्थः प्राह विपेन्द्र निश्चयं मुक्तिकारणम्। श्रवणं कीर्तनं शम्भोर् मननं च महत्तरम्। त्रयं साधनमुक्तं च विद्यते वेदसम्मतम्। पुराहमथ सम्भ्रान्तो हाने साधन संभ्रमा। अचले मंदिरे शैले तपश्चरणमाचरम्। शिवाज्ञया ततः प्राप्तो भगवान् नन्दिकेश्वरः। स मे दयालुर्भगवान् सर्वसाक्षी गणेश्वरः। उवाच ब्रह्मा सस्नेहं मुक्तिसाधनमुत्तमम्। श्रवणं कीर्तनं शम्भोर्मननं वेदसम्मतम्। त्रिकं च साधनं मुक्ते शिवेन मम भाषितम्। श्रवणादित्रिकं ब्रह्मान् कुरुष्वेति मुहुर्मुहुः। एवमुक्त्वा ततो व्यासं सानुगो विधिनन्दनः। जगाम स्वविमानेन पदं परमशोभनम्। एवमुक्तं समासेन पूर्ववृत्तान्तमुत्तमम्। श्रेयश ऊचु श्रवणादित्रयं सूत मुक्ते मुक्तयुपाय सत्वगेरितः। श्रवणादित्रिके शक्ता कृत्वा मुच्यते जनः। एतनेनैव मुक्ति स्यात् कर्मणा केन हेतुना। हिंदी अनुवाद। मुनिजनों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यह मनन, श्रवण और कीर्तन किस प्रकार किया जाता है? आप इन सब की ठीक ठीक विधि का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, पूजा, जप, ईश्वर के गुण, विलास, नाम, इनका स्मरण करने से जो मन की शुद्धि होती है, वही मनन है। इसकी प्राप्ति ईश्वर की कृपा दृष्टि से होती है। यही सब उत्तम साधनों में प्रमुख है। गाने योग्य वेद मंत्रों द्वारा अथवा अपनी अपनी भाषा की स्तुतियों द्वारा शिव जी के पराक्रम, गुण, रूप, विलास तथा नामों की स्पष्ट एवं सरस वाणी से जो स्तुति की जाती है, उसे कीर्तन कहते हैं। उसे उस मार्ग का मध्यम साधन कहा है। जिस किसी साधन या वाद्य विशेष से शिव जी से संबंधित शब्द समूह कानों द्वारा सुनाई पड़ता है और जो स्त्रियों की क्रीड़ा के समान सुनने में प्रिय शिव जी का गुणगान सदैव कानों में रमण करता रहता है, उसे विद्वान पुरुष श्रवण कहते हैं, जो संसार में प्रसिद्ध है। सबसे पहले सज्जनों के सहवास से शिव जी के गुणों का श्रवण होता है। उसके बाद पशुपति के गुण कीर्तन की ओर दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है और अंत में शिव जी की कृपा दृष्टि से सर्वोत्तम साधन मनन हो पाता है। सूची ने कहा, इन शिव भक्ति प्राप्ति साधनों के संबंध में हे मुनिवरों, हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। आप उसे सावधान होकर सुनिए। प्राचीन काल में हमारे गुरुजी पराशर मुनि के पुत्र श्री वेद व्यास सावधान मन होकर सरस्वती के पवित्र तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय सूर्य के समान विमान द्वारा अपनी इच्छा से जाते हुए भगवान सनत कुमार जी को मेरे गुरुजी ने देखा। ध्यान में मगन रहने पर भी वे जगे और उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र को प्रणाम कर आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा,
इन्हें अर्धपाद्य और देवताओं के बैठने योग्य आसन दिया। तदंतर प्रसन्न होकर भगवान सनत कुमार जी ने विनम्र वेद व्यास जी से गंभीर वाणी द्वारा कहा। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, क्या आप शिव तत्व रूप सत्य वस्तु का ध्यान करते हैं, जिसका इंद्रिय द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है? वे शिव आपके सहायक हैं, फिर आप किस लिए तपस्या कर रहे हैं? दशरथ कुमार जी ने ऐसा कहा तो वहां उपस्थित मुनिगण इस प्रकार अपने आशय को प्रकट करने लगे। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष वेद विहित मार्ग के प्रति आदर भाव रखते हैं। आपकी कृपा से मैंने इनकी स्थापना संसार में विविध प्रकार से की है। इस दृष्टि से मैं आप सबका गुरु हूँ, तथापि भली भांति मेरे हृदय में मुक्ति का साधन स्वरूप परम अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता। उसका क्या कारण है, मैं नहीं जानता। अतः मैं मुक्ति की प्राप्त के लिए तप कर रहा हूँ। इस प्रकार जब वेद व्यास जी ने भगवान सनत कुमार से कहा, तब सशस्त्र शास्त्रों के ज्ञान में समर्थ सनत कुमार जी ने वहां उपस्थित मुनियों से निश्चित रूप से मुक्ति के कारण का वर्णन किया। शिव जी के गुणों का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीन मुक्ति प्राप्ति के वे सम्मत उत्तम साधन हैं। पहले मैं भी अन्य साधनों के चक्कर में पड़ा था। तब मैं मंदरांचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। तदंतर शिव जी की आज्ञा से वहां भगवान नंदिकेश्वर आए। वे सबके साक्षी भगवान गणेश जी महान दयालु हैं। वे मुझसे प्रेम के साथ मुक्ति प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन को कहने लगे। उन्होंने बतलाया कि शिव जी के गुणों का श्रवण, कीर्तन तथा मनन वेद विहित उपाय है। शिव जी ने मुक्ति प्राप्ति के उक्त 30 साधनों का उपदेश मुझे दिया। उन्होंने मुझसे कहा, हे ब्रह्मांड, श्रवण आदि उक्त 3 उपायों का सेवन आप बार बार कीजिए। इस प्रकार वेद व्यास जी से कहकर ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार अपने साथी के साथ अत्यंत सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर चले गए। हे ऋषियों, इस प्रकार हमने संक्षेप से पहले वृतांत का वर्णन कर दिया। ऋषिगण ने कहा, हे सूत जी, आपने मुक्ति प्राप्ति के श्रवण आदि 3 उपाय हमसे कहे हैं। जो मनुष्य श्रवण, कीर्तन तथा मनन नहीं कर सकता, वह क्या करे? मुक्ति को प्राप्त कर सकता है? ऐसा कौन सा कर्म है जिससे बिना प्रयत्न के मानव की मुक्ति हो सकती है? इति श्री शिवं महापुराणे प्रथमायां विंध्वेश्वर संहितायां श्रवण मनन कीर्तन श्रेष्ठत्व वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री शिव पुराण में श्रवण मनन कीर्तन श्रेष्ठतम वर्णन नामक चौथा अध्याय समाप्त। ठीक कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।